मैं तो सरकार को धन्यवाद दूंगा, माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को और योगी जी को, कि कोई भी मामला आता है जांच है और ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं। पहले एजेंसियां सरकार विपक्ष के मतलब समर्थन में थी, मतलब उनके, आज वो स्वतंत्र हैं। संरक्षण था, अब स्वतंत्र है और जो भी दायरे में आ रहा है, चाहे कहते ना रसूखदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई। अब जांच है, जांच में जो आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कल बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी लखनऊ में थे। धनंजय सिंह ने इस पर सीधा जा रहा है, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, कहा डिफेमेशन केस भी फाइल करेंगे उनके खिलाफ। देखिए, नियम है कि जब तक जांच हो जाए, और जांच में चूंकि भारत संवैधानिक व्यवस्था है, कानून चलता है, जांच में जांच का प्रक्रिया जब तक फाइनल नहीं हो जाए और जांच में नाम नहीं आ जाए और जांच में कौन दोषी है कौन निर्दोष है, तब तक ये फैसला नहीं हो जाए और उसका फिर जजमेंट में जाता है कि भाई जांच सही हुआ कि गलत हुआ है, तब तक हमको लगता है कि किसी के प्रति कोई शब्द न निकले तो बेहतर आता है और किसी को इस तरह के नहीं किया जाए तो अच्छा रहता है। सर, इसके अलावा अभी अन्य पाल बिल जो है वो पास हुआ, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। अब मैं उनका सम्मान करता हूँ, बुजुर्ग हैं, नेता हैं, एक आंदोलन से नई क्रांति लाई थी, लेकिन उसको उनके साथियों ने उसे भ्रमित कर दिया, दिशा पेशांतर कर दिया और एक बार जो सोशल कैश कार्ड एक ही बार कैश होता है, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो मान के चलो उनका जितना भी कैश है वो कार्ड है वो डिस्चार्ज हो चुका है, अब उससे कुछ नहीं होने वाला। सर, अभी बिहार में देखा गया कि लालू परिवार में जो अल्पसंख्यक है वो बढ़ती जा रही है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि ऐसा वातावरण बनाए कि बेटियां अपने घर लौट सकें सुरक्षित, क्योंकि वो अब घर से भी बाहर हैं, उनको सुरक्षा का शायद डर है, जिसकी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा लगा। अब समझ सकते, जो परिवार नहीं संभाल सकता वो प्रदेश क्या संभालेगा, इसीलिए जनता ने वहां एनडीए के पक्ष में फैसला सुनाया है और मैं चाहता हूं कि जो भी उनका सुरक्षा के प्रति जो डिमांड किया है उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। हमारी सरकार हमेशा महिलाओं को प्रति सचेत है, हर नागरिक को सुरक्षा देने में पहली प्राथमिकता हमको लगता है होना चाहिए। और लोगों को परेशानी भी, तो उस मामले में सिविल एविएशन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि इंडिगो का मिसमैनेजमेंट था जिसकी वजह से लोगों को इतनी परेशानियां और दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना भी प्राइवेटाइजेशन है वो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कुछ बैंक है, एयरलाइंस है, उसके बाद हमारे कुछ और, ये नहीं होंगे, राष्ट्रीयकरण नहीं होगा शिक्षा का तब तक ये अपने हिसाब से काम करेंगे और ऐसे जनता परेशान रहेगी। अब कंपनी को बंद कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन उनके कर्मचारी को आप दंडित नहीं कर सकते ना। अगर वो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हों तो डर के मारे दंडित करने का अधिकार है? तो इसीलिए हमको लगता है कि सरकार पे दखल देना चाहिए। काफी सवाल, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के लिए 2 हफ्ते का समय और बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसी दरमियान विपक्षी दल जो है वो एसआईआर पे तमाम सवाल खड़े करते हैं। अखिलेश यादव बैलेट की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एसआईआर में नाम काटे जा रहे हैं और उसी दरमियान 2 हफ्ते का समय और बढ़ाया गया। देखिए, ईवीएम तो यही लोग लेके आए और अब बिना किसी एविडेंस के कोई आरोप लगाना उचित नहीं है। और एसआईआर प्रक्रिया 1952 में हुआ, 65 में हुआ, 85 में हुआ, 2003 में हुआ, ये प्रक्रिया है भाई। मरे हुए आदमी को कैसे जा सकते हैं? जिसको भी जानना हो, माननीय गृह मंत्री का वो बयान पढ़ा है। एसआईआर सभी लोगों के लिए है कि भाई 2 जगह नाम न हो, जो नाम जुड़े जाने चाहिए और जो कोई भी नागरिक, भारत का ही नागरिक वोट डाले, व्यवस्था होना चाहिए। तो ये सब प्रक्रिया के तहत एसआईआर होना चाहिए। और इसमें इन लोगों ने क्या कर रहे थे 70 साल से कि लोगों के पास कागज नहीं है, लोगों के पास एविडेंस नहीं है, लोगों के पास घर द्वार नहीं है, कर क्या रहे थे 70 साल से? लोग खाली इनका वोट लेके इनको ऐसे घुमा रहे थे, यूज कर रहे थे, माइग्रेट करा रहे थे। भाई अंग्रेज उजाड़े, मुगल उजाड़े, बसाए क्यों नहीं? क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हैं तो माइग्रेट है, जमीन जायदाद नहीं, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद में, इनको भी अवसर मिलना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कितने लोग माइग्रेट हैं। हमको लगता है कि हमें उनको बसाने में सुविधा मिलेगी।